नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। भाजपा की आंतरिक सियासत अब करवट बदलने लगी है। कोल्ड वार अब लावा बनने लग गया है। इसकी चिंगारी देहरादून में कम और दिल्ली में ज्यादा सुलग रही है। आखिर पिछले 2-3 माह में भाजपा की आंतरिक राजनीति उत्तराखंड में, देवभूमि में ऐसी करवट क्यों बदलती दिख रही है? हालांकि इन सब के बीच भाजपा के भीतर से ऑल इज वेल का संगीत हमेशा की तरह निर्विवाद तरीके से निरंतर चल रहा है, पर लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है पूरा मामला? उत्तराखंड में भाजपा की सियासत क्यों करवट बदलती दिख रही है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, भले ही भाजपा संगठन हमेशा ये कहता रहा हो कि देवभूमि उत्तराखंड में ऑल इज वेल है, भाजपा के पास ऐसा सिस्टम भी है संगठन में कि आम जनता के बीच ऑल इज वेल को सही साबित करते रहे हैं कि ऑल इज वेल है, पर मगर ऐसा है नहीं। कई मौके पर बातें स्पष्ट भी हो जाती हैं। ताजा मामला खनन से संबंधित है। हरिद्वार के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में ये मामला उठाया। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की और अंधाधुंध हो रहे खनन से पैदा हो रहे खतरों के बारे में आगाह किया। बड़ी पंचायत में उठे इस मामले के बाद देहरादून में एक तरह से जलजला आ गया। सरकार के किसी मंत्री ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने इस पर रिएक्ट किया। ये दिखाने का प्रयास किया कि खनन से राज्य को कितना बेहतर लाभ हुआ है। अधिकारी के बयान को संसद में रखे गए मामले से जोड़कर देखा गया। इस पर और राजनीतिक कोहराम मचना था और मच गया। शुक्रवार को लौटती डाक से पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का रिएक्शन भी आ गया और इसमें एंट्री हो गई शेर और कुत्तों की। कहा शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अपने अपने हिसाब से एनालिसिस किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने किस पर निशाना साधा होगा, ये किसकी तरफ इशारा होगा। खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी ने क्या कहा वो इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इसका मतलब अधिकारी ने बयान भी दे दिया संसद में रखे गए सवाल से संबंधित मैटर पर, और सवाल रखने वाले सांसद ने कह दिया कि अधिकारी को क्या मतलब अधिकारी का। इससे बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कौन शेर है कौन कुत्ता है ये तो पता नहीं, कयास ही लगाए जा सकते हैं, पर कहते हैं कि कुत्ता वफादार होता है
और वो नींद को लेकर, उसके नींद को लेकर, मतलब उसकी चेष्टता को लेकर उसकी अच्छी पहचान है। कहते हैं स्वान निंद्रा, अगर थोड़ा सा भी खटर पटर हो तो जाग जाएगा। इसी थ्योरी को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि भाजपा के भीतर जो कोल्ड वार चल रहा है, वो कोल्ड वार अब, उस कोल्ड वार से अब लावा निकलने लग गया है। माने अति ठंड में जो आंतरिक सियासत हो रही है, दबे तरीके से, दबे पांवों से, वो अब बाहर छलकने लग गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, भाजपा में अक्सर ऐसा होता रहता है और इसमें हाईकमान कई बार दखल भी दे चुका है। पर लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद का मामला है। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या निशाना लगाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड में खनन को लेकर पर्यावरणविद भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। हरिद्वार में ऐतिहासिक भूख हड़तालें भी खनन को लेकर हो चुकी है। मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं। ऐसे में एक सांसद का लोकसभा में, बड़ी पंचायत में देश की, ये मामला उठाना और उस पर राज्य में रिएक्शन होना, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। इसके परिणाम क्या होंगे ये भी सामने आने लग गए कि ऐसा हो सकता है। आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं कि फला सन में फला मुख्यमंत्री के टाइम भी ऐसा हुआ था, ये एक्शन हो गया था, ऐसा इस बार भी हो सकता है। ये भाजपा की जो आंतरिक राजनीति है, ये क्या गुल खिलाएगी, ये जल्द ही स्पष्ट भी हो जाए। इस मामले में देखा ये जा रहा है कि भाजपा संगठन के स्तर से, जो संगठन के जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी है, राज्य स्तर के पदाधिकारी, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि जो इसे कोल्ड वार का रूप दिया बताया जाए, या भाजपा के संगठन और सरकार या भाजपा के बड़े नेताओं में आपसी खींचतान चल रही होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन ये ऑल इज वेल टाइप का मामला भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ जरूर है। इसे राज्य का आम आदमी भी महसूस करने लगा है। ये बात अलग है कि इसे ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सामान्य है। सवाल उठा और उस पर जो भी है एक अधिकारी ने रिएक्ट किया, ये रूटीन मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। पर राजनीति के जानकार कहते हैं कि इतना सीधा मामला भी नहीं है। ये भाजपा की आंतरिक सियासत करवट लेने लगी है। जब जब भाजपा की आंतरिक सियासत ने करवट ली है, तब तक इसी प्रकार के बयानों से, इसी प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखते रहिए कुछ दिनों बाद क्या इसका कुछ परिणाम या इसको लेकर कुछ हलचल भाजपा के भीतर दिखेगी। धन्यवाद।